इस वीडियो में वर्कशीट 5 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये भी क्वेश्चन आपका वर्कशीट 4 की तरह है। वर्कशीट 4 में जैसे आपका SI था, सेम आपका वर्कशीट 5 में डिफरेंस ये है कि आपका जो इसमें टाइम होगा वो आपको डेज के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि जब भी कोई भी टाइम डेज के फॉर्म में होगा तो उसको आप 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका 25 डेज लिखा हुआ है, ओके, अगर 25 डेज लिखा होता है तो आप इसको 25/365 लिखेंगे। ओके, जितना भी आपका इसमें टाइमिंग है सब डेज के फॉर्म में होगा। उस डेज के फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए ईयर में आपको 365 से डिवाइड करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है SI निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका वर्कशीट 5 में क्वेश्चन है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1300 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 146 डेज। अगर 1300 रुपीज़ किसी को दिया जाता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, तो बताना है कि 146 डेज में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ पे P हो गया आपको, P इक्वल टू ₹1300, रेट आपका हो गया 5% और टाइम आपका हो गया 146 डेज। तो अगर डेज आपका लिखा हुआ तो इसको आप लोग लिखेंगे 146/365, यहाँ ईयर लिख देंगे। ठीक है, डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है। अब आप लोग SI निकालेंगे। SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T/100। तो इस पर कितना हो गया आपको 1300, यहाँ लिखेंगे 1300 हो जाएगा आपको। रेट आपका हो गया 5%, यहाँ 5% लिखेंगे। ठीक है, आपका रेट हो जाएगा यहाँ 5%। उसके बाद टाइम आपका हो जाएगा, यहाँ यस करते हैं, टाइम आपका हो जाएगा 146 और नीचे लिखेंगे आप 100 इंटू 365। ओके, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आपका 20 कैंसिल हो गया और ये आपको 73 के टेबल से कट जाएगा, यानी 73 2 जा 146 और 73 5 जा 365 और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। आपका क्या आ गया, SI जो है आपको 26 रुपीज़ हो जाएगा। रुपीज़ आपका 26 जो है वो SI हो जाएगा, यानी आपका 146 डेज में 26 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 को देखेंगे। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द अमाउंट मीना गेट ऑन डिपॉजिटिंग ₹1500 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज। 73 डेज में कितना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन में SI निकालना था, बट यहाँ क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका प्रिंसिपल हो गया ₹1500। ठीक है, रेट आपका हो गया 8% और टाइम आपका हो गया 73 डेज इक्वल टू 73/365 ईयर। ओके, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। आपका SI हो गया ₹1500 हो जाएगा यहाँ पे, और रेट आपका हो गया 8 और इंटू 73 और नीचे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 100 और यहाँ लिख देंगे इंटू 365। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, 20 कैंसिल हो गया, 73 5 जा 365 होता है, इसलिए यहाँ 5 लिख देंगे और ये क्या होता है 5 3 जा 15, यहाँ 3 टाइम्स ये आपका आ जाएगा। ओके, तो SI कितना हो गया आपको, SI आपका हो गया 8 3 जा 24 रुपीज़ आपका हो जाएगा 24।
अमाउंट निकालिए। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल और एसआई दोनों को ऐड कर देंगे। अमाउंट इक्वल टू आपका हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू हो गया रुपीज 1500 प्लस रुपीज 24 इक्वल टू रुपीज 1524। आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका 73 डेज में आपका कितना हो जाएगा 1524। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन 3 है, वाट अमाउंट विल लीना गेट बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 4500 एट 4.1/2%, यानी 4.5 हो गया परसेंट पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम सितंबर 8 टू नवंबर 20 ऑफ द ईयर 2015। देखिए यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका रेट हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा। टाइम यानी डेज में आपको दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले इसके बीच में जितना भी दिन है उसको हम लोग लिखेंगे, निकालेंगे। तो हम लोग इसको लिखते हैं। आपका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल आपका हो गया रुपीज 4500, ठीक है। रेट आपका हो गया, रेट आपका 4.1/2% इक्वल टू हो गया 4 टू 8 19/2%, ठीक है। उसके बाद टाइम आपका हो गया, टाइम आपका हो गया, टाइम यहाँ देखेंगे निकालेंगे, टाइम या टी निकालेंगे फ्रॉम सितंबर 8 टू नवंबर 20। कितना दिन इसमें होगा, देखिए सितंबर मंथ में देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा 23 डेज, ठीक है। उसके बाद प्लस अगर अक्टूबर को देखेंगे तो अक्टूबर में आपका होता है 31 डेज, तो इसमें 31 डेज आपका हो जाएगा। और प्लस उसके बाद नवंबर में आ जाइए 19 दिन, यानी 20 तारीख तक है, 19 दिन का हम जोड़ेंगे तो 19 डेज आपका हो जाएगा। अब टोटल आप जोड़ लीजिए, टोटल आपका कितना हो जाएगा 9 1 10 3 13, यानी कैरी 1 3 1 4 2 6 1 7, यानी 73 डेज आपका हो जाएगा। यानी कितना हो गया 73 डेज इक्वल टू आपका हो जाएगा 73/365 ईयर्स। ये आपका हो गया टाइम, ठीक है। इस तरह से पहले आप टाइम निकालेंगे। आप निकालेंगे एस आई। एस आई क्या हो गया, एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई कितना हो गया आपको यहाँ निकालेंगे, पहले प्रिंसिपल लिखते हैं 4500 इंटू रेट आपका हो गया 9/2, यहाँ लिखेंगे 9 इंटू और यहाँ लिखेंगे 73 और नीचे लिखेंगे 100 इंटू आपका 9/2 है तो 2 यहाँ लिख देंगे इंटू यहाँ लिखेंगे 365। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 20 और ये 20 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 73 5 जा 365 तो 5 यहाँ हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे 9 5 जा 45, यहाँ 9 हो गया तो 9 9 जा 81, यानी 81/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा रुपीज 40.5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 40 रुपया 50 पैसा, यानी 0.5 50 कर सकते हैं, 50 पैसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट के लिए आपको इसको जोड़ना है, ठीक है। तो अमाउंट आपका हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू आपका हो जाएगा रुपीज 4500 प्लस रुपीज 40.50 आपका हो जाएगा रुपीज 4540.50 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर यही होगा। यानी इसमें आपका हो जाएगा 44,540.50। ये आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर होगा। इस तरह से पहले आप डेज के बीच में जो भी आपका मंथ दिया हुआ उसके बीच में जितना भी डेज है उसको आप लोग फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 4 में है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3500 एट 4.1/2% पर एनम फ्रॉम 15 मार्च टू 8 अगस्त 2015। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाया है, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा। यहाँ भी जो आपका डे दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, इस मंथ में जितना भी डे होगा उसको आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे लिखाएगा, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा
₹3500। रेट आपका हो गया 4/1/2% इक्वल टू आपका हो गया 9/2%। उसके बाद आपका टाइम जो है टी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपका 15 दिन है, उधर 15 मार्च से शुरू करना है तो आपका इसमें हो जाएगा 17 डेज, ठीक है 17 डेज। उसमें प्लस आपका इसमें मार्च के बाद अप्रैल होता है तो अप्रैल में आपका 30 डेज हो जाएगा, मई में आपका 31 डेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जून में 30 डेज, प्लस जुलाई में आपका हो जाएगा 31 डेज, प्लस अगस्त में आपका हो जाएगा 8 अगस्त तक तो आपका हो जाएगा 7 डेज, 7 डेज। इसको जोड़ेंगे आप तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितना आता है, आपका हो जाएगा 718 819 9 7 16 कैरी 1। उसके बाद आपका हो जाएगा 336 39 312 और 113 एंड 14 यानी 146 आपका डेज हो जाएगा, ठीक है 146 डेज। यहाँ लिखेंगे 146/365 ईयर। ओके, अब क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे SI। तो SI निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T/100। आपका प्रिंसिपल हो गया ₹3500। रेट आपका हो गया 9/2 9 इंटू और 146 यहाँ लिखेंगे, अब बाई यहाँ लिख देंगे 100 इंटू 2 इंटू 365। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 73 2 जा 146 और 73 5 जा 365 होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 5 से 35 कट जाएगा, 7 5 जा 35 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9 7 जा 63 रुपीज 63 आपका SI निकल गया, ठीक है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 में SI जो होगा ₹63 होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 3 2 1 को बनाएंगे जिसमें आपका डेज दिया रहेगा और हर डेज को 365 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये आपका वर्कशीट 5 था।